हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी यूनिट वेक्टर्स। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है भाई, अपने यूनिट वेक्टर हैं। अब यूनिट वेक्टर हैं तो हम साथ के साथ लिख लेते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, 1 होगा, ए वेक्टर का भी और बी वेक्टर का भी। क्लियर है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और कह रहा है कि थीटा इनके बीच में क्या एंगल है, थीटा है ए और बी के बीच में। तो हमें शो करना है, फर्स्ट पॉइंट ये है साइन ऑफ थीटा बाई 2 इक्वल है 1/2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी के। और सेकंड पार्ट ये, तो फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम पहले। देखिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड इसका 1 दिया है और थीटा इनके बीच में एंगल दिया है, ठीक है। तो थीटा अगर एंगल दिया है, यहां पे अगर हम बात करें, देखो हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है ना। हम ये आइडेंटिटी अगर यूज करें कि देखो यहां पे क्या है, ए माइनस बी का अपना मैग्नीट्यूड है, यहां क्या है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है। तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आपका शो हो जाएगा। देखो कैसे होगा आप समझेंगे। यहां पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ले लें हम, ठीक है, और इसका स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी लगाएं, क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। यही होता है भाई, ए डॉट बी। क्लियर है। अब यहां पे देखें, देखो ये इसके इक्वल होता है ना, ये आइडेंटिटी हमने यूज कर ली। अब ये देखो यहां पे अगर बात करें, इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसा ही रख लेते हैं, प्लस ये स्क्वायर लगाए भाई, यहां मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी है। देखो इसने बोला है कि थीटा इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो मैं इस ए डॉट बी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस ऑफ थीटा ऐसे लिख सकते हैं ना। ए डॉट बी क्या होता है, यही तो होता है, ठीक है। अब और एंगल ए और बी के बीच में कितना है, आगे इसने दिया है कि थीटा एंगल है, तो मैंने ले लिया कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहां पे बात करें, अब इसकी वैल्यू रख दें, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 1 इंटू 1 कोस ऑफ थीटा। तो यहां से क्या आ गया भाई, 1 और 1 2, 2 माइनस 2 कोस थीटा आ गया। क्लियर है। इधर क्या चल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन ले लें तो यहां बच गया 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो यहां पे 2, इसको देखिए 1 माइनस कोस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। देखो आप समझे, 1 माइनस कोस 2 थीटा जब होता है तो फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ 2 थीटा है तो क्या आ जाता है, थीटा। क्लियर है। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला ही तो है। देखो ये कोस 2 थीटा को उधर ले जाएं, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, इधर आया तो प्लस में हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी को घुमा के ही तो लिख रखा है इस फॉर्मूले को, यानी कि 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये बात ध्यान रखें, ये वही तो है, ये और ये की तो बात है भाई, ठीक है। अब यहां पे बात करें, हमारा है 1 माइनस कोस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर, लेकिन एंगल थीटा था तो थीटा बाई 2 लिखेंगे, एंगल का हाफ लिखेंगे, ठीक है। इस बात का हमने ध्यान रखना है। अब यहां पे देखें तो हमने क्या प्रूव करना है, हमें तो ये इसके इक्वल प्रूव करना था। तो देखो हमें यहां पे स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है अपना, ए माइनस बी वेक्टर की ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चल रहा है ना। इधर देखो ये आइडेंटिटी यूज की थी हमने। अब इसको देखें, ये अगर मुझे तो स्क्वायर नहीं चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो ये स्क्वायर जो अगर हटा दें तो ये इधर अंडर रूट आ जाएगा, ये ले लें। तो यहां पे क्या लिख देंगे आप, a माइनस बी इज इक्वल टू, अब ये इधर रूट आएगा तो 2 और 2 का 2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा भाई, स्क्वायर हट जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे बात करें तो देखो, और यहां पे आप ये कहेंगे कि स्क्वायर हट के यहां पे अंडर रूट आया और विद प्लस माइनस साइन आना था, लेकिन आप ये देखिए ना कि मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमें यहां पॉजिटिव का ही साइन लेना है। क्लियर है। अब अपने को ये प्रूव करना है कि साइन थीटा बाई 2 इसके इक्वल है 1/2 ऑफ ए माइनस, तो ये 2 इसके इंटू में दिख रहा है, इसको इसके अपोन में ले आओ। ये जो 2 इसके इंटू में दिख रहा है, इसको अपोन में ले आए तो क्या आ जाएगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा बाई 2। प्रूव हो गया भाई, ये तो प्रूव्ड।
क्लियर है? देखो साइन ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ये, यही तो लाना था। क्लियर है? सिमिलर वे में अब इसको कर देंगे हम। देखो अब इसको भी देख लेंगे, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है। कोस ऑफ थीटा बाई 2 को इसके इक्वल लाना है। अब हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 है। क्यों है 1? क्योंकि यूनिट वेक्टर गिवन है। ठीक है, अब यहां पे इसके आइडेंटिटी प्लस वाले यूज कर लें, ए प्लस बी का स्क्वायर। ये क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, है ना। और ए डॉट बी की अगर बात करें तो इसको भी लिख लें, क्योंकि थीटा इनके बीच का एंगल है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस ऑफ थीटा। अगर एंगल थीटा है तो कोस ऑफ थीटा। तो यहां पे इनकी वैल्यू रख दे भाई, 1 का 1 है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये भी 1 है, इसका स्क्वायर हो रहा है। ट्वाइस ऑफ ये भी 1 है, इंटू 1 और कोस ऑफ थीटा। यहां पे देखें तो ये 1 और 1 2 प्लस 2 कोस थीटा आ गया। जैसे इसमें चल रहा था सेम वही है, यहां पे माइनस था तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन गया, यहां प्लस पे है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाना है बस, और कुछ भी नहीं। 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, ये चल रहा है अपना मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर चल रहा है भाई। यहां पे देखें अब ये 2, इसका 1 प्लस कोस थीटा को 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ थीटा बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये चल रहा है। अब ये स्क्वायर अगर हटा दें तो उधर रूट जाएगा विद प्लस माइनस साइन, लेकिन मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव में ही रहेगा, नेगेटिव तो लेंगे ही नहीं। तो 2 इंटू 2 का इसका 2 आ जाएगा इनका तो, और इसका पे रूट आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, ये बच गया। अब ये 2 जो इसमें प्रूव करना है कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ये चाहिए, तो ये जो 2 है इन 2 में वो इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये आ गया 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा बाई 2। यही तो हमने लाना था, ये भी प्रूव होता है भाई। आप लिख देंगे प्रूव्ड, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब 25 देखिए भाई इसका, इफ ए वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल्स विद आई कैप जे कैप एंड के कैप एंड हैज मैग्नीट्यूड 3। कहता है कि ए जो है ए वेक्टर वो इक्वल एंगल बनाता है आई के साथ भी, जे के साथ भी और के साथ भी, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है। तो इसको पहले ये लिख लें, देखो हम लेट कर लेते हैं, लेट कि ए वेक्टर जो है वो एंगल थीटा बनाता है आई के साथ भी, जे के साथ भी और के साथ भी। ठीक है, इसने बोला ना इक्वल एंगल बनाता है आई के साथ, जे के साथ और के साथ, तो हम वो थीटा ले लेते हैं। लेट ए मेक्स थीटा एंगल विद आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है भाई। अब आगे कहा है इसने एंड हैज मैग्नीट्यूड 3, और ए का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है? 3 है। तो हम ए को लेट भी कर लेते हैं, लेट कर लें। लेट ए वेक्टर जो है हम ले लें कि ए वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। हमें नहीं पता ये वेक्टर क्या है, हमने ये मान लिया है। ठीक है, अब जैसे इसने बोला है कि इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो मैग्नीट्यूड ए का निकाले आप, इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा भाई। और ये कितना है मैग्नीट्यूड इसका? हैज मैग्नीट्यूड 3, तो 3 है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कितना बन गया भाई? 9। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं है, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कहता है कि तो अगर ऐसा है देन तब प्रूव करें, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन ए एंड ईच ऑफ आई जे के इज कोस इनवर्स 1/√3। कहता है तो प्रूव करें कि एंगल जो ए के बीच, ए और हर एक, ए का आई के साथ भी एंगल ये है, ए का जे कैप के साथ भी एंगल ये है, ईच बोल रहा है ना, ईच यानी कि हर एक के साथ, ए का के साथ, के कैप के साथ भी एंगल ये है, ये बात हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखो बात करें अगर एंगल की तो हमें इनका डॉट निकालना पड़ेगा। डॉट की बात करें, ए का डॉट मुझे किसके साथ? आई कैप के साथ, भाई तभी तो एंगल बता पाएंगे हम। एंगल कैसे बता? ए का आई के साथ मुझे
एंगल चाहिए, तो कोस ऑफ थीटा हमें पता है ए और बी के बीच में जब आप एंगल निकालते हो तो कोस ऑफ थीटा को ए और बी में अगर आप एंगल निकालते हो तो ए डॉट बी अगर आप करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस ऑफ थीटा। तो अगर मुझे कोस ऑफ थीटा चाहिए तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। तो यही बात मैं यहां पे बता रहा हूं कि जब मुझे एंगल ए और आई के बीच में चाहिए, यहां एंगल ए और बी के बीच में चाहिए था तो ये ऐसे लिखा है ना, यहां पे ए और आई के बीच में चाहिए तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, ए डॉट आई क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप और कोस ऑफ एंगल क्या लिया है मैंने थीटा, आई के साथ भी थीटा ही लूंगा, जे के साथ भी और के कैप के साथ भी। तो यहां से अगर बात करें तो ए का आई के साथ डॉट करें भाई, ए क्या है अपना लिख लें आप एक्स आई प्लस वाई जे, ये मान रखा है ना मैंने ए को जेड के का आई के साथ डॉट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए की अगर बात करूं तो इसने दिया है 3 है तो 3 लिख लेता हूं इनटू यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा हमेशा, आई कैप क्या है एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा। तो यहां से क्या आ गया, इसका इसके साथ डॉट करूंगा तो आई का आई से मतलब है, बाकी तो आई का जे से क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है, आई का जे के साथ डॉट करेंगे तो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा भाई, क्योंकि 90 आई जे और के में आपस में कितने कितने एंगल होते हैं 90 डिग्री के, और कोस ऑफ 90 क्या होता है जीरो होता है, और सेम का सेम के साथ करेंगे, आई का आई के साथ करेंगे तो एंगल जीरो होता है और कोस जीरो 1 होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसका आई का आई से मतलब है एक्स आई का आई से डॉट करेंगे तो एक्स आ जाएगा खाली, इनका जीरो हो जाना है, ठीक है। तो यहां से इधर से पूरा क्या आ गया एक्स आ गया इज इक्वल टू 3 कोस थीटा, 3 कोस थीटा, क्लियर है। अब सिमिलरली अब मैं करता हूं ए का ए वेक्टर का डॉट किसके साथ जे के साथ, तो यहां पे ए का इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ जे और कोस ऑफ थीटा, ए का जे के साथ करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, ये इस ए को फिर से लिख लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का डॉट करेंगे जे के साथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है लिख दो 3, ये क्या होगा यूनिट वेक्टर 1, भाई जे का यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा और कोस ऑफ थीटा। यहां पे देखिए इसका जे के साथ डॉट करेंगे, इसका आई के साथ करें तो जीरो, जे का जे से करेंगे तो यहां से वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 3 कोस थीटा। सिमिलरली ए का डॉट जब के से करोगे तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ के कोस ऑफ थीटा। तो यहां से एक अगर आप रखोगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तो क्या आने वाला है, इसका डॉट करेंगे के साथ तो ये 3 इंटू 1 कोस ऑफ थीटा, तो ये के का के से मतलब है आई और जे का तो जीरो हो जाना है, तो यहां से जेड इज इक्वल टू आ गया 3 कोस थीटा, ठीक है। अब ये एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू आपके पास आ गई हैं इनको किस में रखना है, इस इक्वेशन में फर्स्ट में रखना है, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन इक्वेशन फर्स्ट रख दो भाई। तो यहां एक्स का स्क्वायर है तो यानी कि 3 कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर ये भी 3 कोस थीटा ही है, वाई का 3 कोस थीटा का स्क्वायर प्लस 3 कोस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना चल रहा है, ये 9 के इक्वल चल रहा है। तो यहां से स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है तो ये कितना 9 बन जाएगा, 9 को स्क्वायर थीटा प्लस 9 को स्क्वायर थीटा प्लस 9 को स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 चल रहा है भाई। अब यहां पे देखें तो हम क्या कर ले भाई, ये तीनों ऐड करेंगे तो 27 बन गया। देखो यहां कर देता हूं, अब मैं इसको हटा देता हूं भाई, फॉर्मूला लिखा था ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, यहां पे ये क्या बन गया 27 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 बाई 27, तो 9 से 3 पे कट गया तो यहां से कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3, लेकिन मुझे कोस थीटा की अगर हम बात करें तो क्या आएगा 1/√3, 1/√3, क्लियर है। अब मुझे कोस थीटा नहीं, मुझे इसने बोला है कि ए का आई के साथ भी जे के साथ भी और के साथ भी एंगल ये है, ये बात शो करनी है, तो मैंने सबका एंगल क्या माना था, थीटा माना था ना, आई के साथ भी जे के साथ भी और के साथ भी। तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू की कितनी आ गई यहां से कोस इनवर्स 1/√3, और थीटा क्या है, थीटा था जो ए एंगल बना रहा था आई के साथ भी जे के साथ भी और
के के साथ भी, तो यही तो है, यही तो हमने लाना था कि ये एंगल इतना बनाता है सेम सबके साथ, ठीक है। तो आप देयरफॉर आप बोल देंगे देयरफॉर एंगल, ये जो ए वेक्टर है मेक्स इक्वल एंगल, इक्वल मेक्स क्या लिखा है हमने, प्रूव करना था कि एंगल बिटवीन ए एंड ईच ऑफ आई जे के इज ये, तो आप लिख दें देयरफॉर एंगल बिटवीन ए, देयरफॉर यहां पे पूरी लाइन ही लिख दें आप, देयरफॉर एंगल बिटवीन ए एंड ईच ऑफ किसके बीच भाई, आई के साथ, जे के साथ एंड के साथ, के कैप इज कोस इनवर्स 1/√3। ये बात प्रूव होती है, आप प्रूव्ड लिख सकते हैं, प्रूव हो गई, क्लियर है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एग्जाम से आने की पूरी संभावना इससे, और क्रॉस प्रोडक्ट जो हम पढ़ेंगे उससे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये वेक्टर की, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, सभी को कर लेना है। देखिए क्या कहता है, इससे पहले क्वेश्चन के हैं वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर। कहता है कि हमें स्केलर कंपोनेंट चाहिए यूनिट वेक्टर के, विच इज परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर्स, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, कहता है कि जो परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के भी और इस वेक्टर के भी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्केलर कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं उस यूनिट वेक्टर के, तो हम वो ये जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लेट कर लेंगे, लेट करें, लेट यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर जो है वो ए है, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो है हमने लेट कर लिया है, अब इसके स्केलर कंपोनेंट चाहिए। स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, यहां पे इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या है, एक्स वाई और जेड। कहने का मतलब मुझे क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड की वैल्यू लानी है, ठीक है। स्केलर कंपोनेंट यही तो है, होते हैं, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर है ए और ये मैंने लेट किया है। अब इसकी बात करूं तो यूनिट वेक्टर है तो मैं ये भी बोल दूं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा। भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है ना, कर लिया। अब ए ये लिया है तो इसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो √(x² प्लस y² प्लस z² जो है वो 1 है भाई। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दे तो x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1 है भाई। इसको नंबर 1 नाम दे देता हूं मैं, इक्वेशन क्या नाम रख दें इसको, 1 रख देते हैं, क्लियर। आगे पढ़े अब क्वेश्चन को, ये कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के भी और इस वेक्टर के भी, तो मैं इसको नाम रख लेता हूं, लेट बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर, इसको मान लिया मैंने बी नाम रख लेता हूं, आई प्लस 2j माइनस के, ठीक है। और सी वेक्टर जो है वो क्या है अपना 3i माइनस जे प्लस 2k, मैंने इनको नाम दे दिया है, ठीक है। अब मुझे पता है इसने क्या बोला है कि जो स्केलर कंपोनेंट फाइंड आउट कर रहे हो यूनिट वेक्टर के, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, इस वेक्टर के भी और इस वेक्टर के भी, यानी कि ए वेक्टर जो मैंने माना है ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है, इसको बी से नाम डिनोट किया है और इसको सी से, तो ए बी के भी परपेंडिकुलर है और ए सी के भी परपेंडिकुलर है। यानी कि अब परपेंडिकुलर है तो मैं अगर इनका डॉट करूं, देखो परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मैं ए का ए परपेंडिकुलर है किसके, बी के, तो ए अगर बी के परपेंडिकुलर है तो मैं ये कह सकता हूं कि ए का डॉट बी के साथ कितना होगा भाई अपना 0 होगा, क्लियर है। तो ए क्या है अपना, ए की वैल्यू रखें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इनटू सॉरी डॉट। अब बी क्या है भाई अपना, बी वेक्टर ये है आई प्लस 2j माइनस के इज इक्वल टू 0। अब इनका इसके साथ डॉट करें तो आई का आई से मतलब है, जे का जे से और के का के से, है ना। यहां से क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, फिर प्लस 2i आ जाएगा, फिर यहां से माइनस का z आ जाएगा इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब आगे देखिए भाई इसको, देखो यहां पे सिमिलरली अब मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर है सी के भी,
ए परपेंडिकुलर है सी के। मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूं यहाँ पे। देखें यहाँ पे अगर बात करें ए परपेंडिकुलर है, या फिर इसको इक्वेशन नाम दे दें, आप इक्वेशन नाम दे सकते हैं। चलो इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं, 2 हो गई, ठीक है, स्पेस नहीं छोड़ते। अब सिंस ए परपेंडिकुलर है, ये जो यूनिट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है इस सी वेक्टर के भी, इसको सी नाम दिया है ना हमने, ठीक है। तो यानी कि ए का सी के साथ डॉट, ए का सी के साथ डॉट क्या होगा, 0 होगा। तो ए लिख देता हूं भाई, मैं इधर कर देता हूं, ए को रख दूं तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, का डॉट सी के साथ। सी क्या है अपना, सी रख लेता हूं, सी मैंने इसको लेट कर रखा है 3i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू 0। अब करें डॉट तो यहां से 3x आ जाएगा माइनस y आ जाएगा प्लस 2z आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 नाम दे देता हूं, क्लियर है। अब यहां पे देखें, देखो यहां अब अपने को करना क्या है, हमें ये जो 3 इक्वेशन अपने पास हैं, हमें इनसे x, y और z की वैल्यू निकालनी है, और ये आपको निकालनी आनी चाहिए। यही बात इंपॉर्टेंट है कि आप इसको निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते, तो इसको ध्यान से देख लेंगे। देखो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, यहां पे जो ये इक्वेशन फर्स्ट है ये x में, y में और z में तीनों में है ना। अच्छा मैं एक काम कर लूं कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको, ये जो y की वैल्यू है, यहां से y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को x के रूप में लाके रख दूं, ठीक है, और z की वैल्यू जो है वो भी x के रूप में लाके रख दूं, तो ये पूरा x के रूप में बन जाएगा। तो पूरा x में बन जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करें, देखो मैं कह रहा हूं कि इस y को मैं किस में ला दूं, x में ला दूं, y की वैल्यू x के अंदर ला दूं। तो ये जो इक्वेशन 2 और 3 है, इनसे y और y की वैल्यू x के रूप में ला दूं, इसका मतलब क्या हुआ, z को खत्म करना पड़ेगा, तभी तो y की वैल्यू x के रूप में आएगी। z को मुझे क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, है ना। अब खत्म कैसे होगा, यहां माइनस z है, यहां प्लस 2z है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम करते हैं, हम क्या बोले कि मल्टीप्लाई इक्वेशन किस सेकेंड बाई 2, बोथ साइड, दोनों साइड ही करेंगे, ऐसा थोड़ी एक साइड कर देंगे। तो 2 से करो भाई, तो यहां क्या बन जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, क्लियर है। मान लिया ये इक्वेशन आ गई 4, कितनी आ गई भाई, 4 आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4 करना है, ठीक है। अब करो, तो थर्ड और 4 करें तो यहां क्या चल रहा है, 3x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0, और यहां क्या है 2x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो हम देखें तो इनको ऐड करने पे ये दोनों कट गए, तो यहां से 5x बन गया प्लस का 3y इज इक्वल टू 0। मुझे x और y में इक्वेशन मिल गई, मैं चाहता हूं कि y की वैल्यू x के रूप में लिख दूं, ठीक है भाई, x तो x के रूप में है ही, इसको x ही रखो, ठीक है। अब y की वैल्यू x के रूप में मुझे चाहिए थी, तो मैंने z को खत्म कर लिया। तो यहां से y की वैल्यू अगर x के रूप में चाहिए तो 3y इज इक्वल टू माइनस 5x, ठीक है। तो y की वैल्यू ये जो 3 इंटू में है, ये इसके अपोन में आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई y की, आ गई x के रूप में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो z की वैल्यू मुझे किसमें चाहिए, x के रूप में चाहिए, तो z और x होना चाहिए इक्वेशन में। तो ये जो दोनों इक्वेशन है कौन सी, सेकंड और थर्ड। जैसे इसमें मुझे x और y के रूप में चाहिए था, तो मैंने क्या किया, z को खत्म किया। अब मुझे z की वैल्यू जो है x के रूप में चाहिए, तो z और x को रखेंगे, y को खत्म कर देंगे। तो इन दोनों इक्वेशन में y को खत्म करना है मुझे, तो कैसे होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर ऐड करना पड़ेगा। तो करो मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 2, किसे करें भाई, 2 से इसको। तो यहां पे क्या बन जाएगा 6x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन हम 4 तक लिख दिए थे, तो 5 नाम दे देते हैं, क्या दे दें 5, ताकि क्लियर रहे भाई कौन सा क्या कर रहे हो, आप इक्वेशन नाम रखते जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करें, इक्वेशन 5 और इक्वेशन कौन सी
सेकंड को हम दोनों को, ये y कब खत्म होगा, जब दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन 5 को ऐड कर दें, ठीक है। करो भाई, सेकंड क्या है अपनी, x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ये है ना। और ये इक्वेशन सेकंड अपनी, और ये है 6x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। अब इनको ऐड करें तो ये कट गया, यहां से 7x प्लस 3z इज इक्वल टू 0। पढ़ा भाई, मुझे वैल्यू चाहिए थी z की x के रूप में, तो यहां से 3z इज इक्वल टू माइनस 7x हो जाएगा, तो z की वैल्यू माइनस 7/3x आ जाएगी। ये आ गई z की वैल्यू x के रूप में। क्लियर है। देखो y की वैल्यू x के रूप में आ गई, z की वैल्यू x के रूप में आ गई, और x x में है ही, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दे इनकी वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x तो x में है ही, y स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या है भाई अपनी ये, तो माइनस 5/3x और इस सारे का स्क्वायर प्लस x y स्क्वायर हो गया, y की वैल्यू x के रूप में, और z स्क्वायर, z ये रहा माइनस 7/3x और इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 1 के चल रहा है भाई। ठीक है, देखो अब सारा एक में ही बन गया, x में बन गया ना, ये बना कि नहीं, क्लियर है। तो यहां से अब वैल्यू निकाल ले x की, तो x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस है स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाना है, ये तो यहां से आया 25/9x स्क्वायर प्लस यहां से 49/9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब इनका एल्शियम ले ले, 9 एल्शियम लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहां 9x स्क्वायर आएगा प्लस 25x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 चल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इनको ऐड कर दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहां 1/1 है ना, नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो यहां से कितना हो गया ये 25 और 9 कितना हो गया 34, 34 और 34 में 49 जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 1 83 आ गया भाई, कितना आ गया 83। ठीक है, अब 83 एक्स स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/83। तो बात करें हम एक्स की, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस। अब ऐसा देखो, ये x क्या है, यहां मैग्नीट्यूड का काम नहीं कर रहा है कि भाई माइनस नहीं लेंगे, यहां x क्या है, कंपोनेंट का काम, स्केलर कंपोनेंट का काम कर रहा है, तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जब स्क्वायर उधर ये रूट लगेगा तो विद प्लस माइनस, और 9 का तो हो गया 3 और 83 का है नहीं, तो अंडर रूट लगा के रख देंगे, x की वैल्यू ये आ गई प्लस माइनस 3/√83। क्लियर है, x की आ गई तो इसमें y में रख दें यहां, तो y की आ जाएगी, और यहां रख देंगे तो z की आ जाएगी, हम कंपोनेंट बता देंगे। आप यहां तक नोट डाउन कर लें फ्रेंड्स, फिर आगे और करते हैं इसको। अब आगे देखिए भाई, x की वैल्यू ये आ गई थी अपने पास, y क्या है ये है, तो देयरफॉर y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -5/3 इंटू प्लस माइनस 3/√83। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो, या फिर ब्रैकेट लगा लेता हूं मैं, यहां इंटू की जगह मान लिया ब्रैकेट लगा लूं। ठीक है, तो माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, और 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, और यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहां क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ना, माइनस है तो यहां क्या बन जाएगा, ये 5/√83 आ गया भाई, ये y आ गया। सिमिलरली अब z निकालेंगे, z ये है अपना, तो z इज इक्वल टू, देयरफॉर z इज इक्वल टू, यहां पे क्या है -7/3 है, -7/3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इनटू में क्या है इसके प्लस माइनस 3/√83, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस है तो ये अंदर के साइन चेंज, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस प्लस, और 3 से 3 कट गया, 7/√83, तो यहां क्या आ गया भाई आपका z ये आ गया। ठीक है, अब अपने को x आ गया, y आ गया और z आ गया, तो स्केलर कंपोनेंट बताने थे, अब क्या आ गए, तो देयरफॉर आप लिख देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्केलर कंपोनेंट्स, वो क्या क्या आ गए आपके,
भाई x क्या क्या है, एक बार ऊपर ऊपर के ले ले साइन, 3/√83 कोमा -5/√83 कोमा -7/√83। एक तो ये आ गया, और या दोनों लिखेंगे, या ये भी हो सकता है, और दूसरा क्या है -3/√83। आपको इसको क्या करना है, नीचे का साइन ले लेना है अब की बार √83, और दूसरा क्या है भाई प्लस का 5/√83, और यहां प्लस के 7/√83। क्लियर है? तो स्केलर कंपोनेंट ये और ये, यही हो गए। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भैया, कहता है इफ ए यूनिट वेक्टर मेक्स एंगल π/4 विद आई के साथ π/4 एंगल बनाता है, π/3 जे कैप के साथ बनाता है, एंड एन एक्यूट एंगल थीटा। एक्यूट एंगल क्या होता है अपना, एक्यूट एंगल होता है अपना 90 डिग्री से कम का, ठीक है, वो क्या बोलेंगे हम, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब 90 डिग्री का है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे आप, जो 90 डिग्री का एंगल है उसको राइट एंगल, और जो 180 से कम का है उसको क्या बोलेंगे, जो 90 से अबव और 180 से कम है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है? अब यहां पे बात करें एक्यूट एंगल की, तो 90 से कम आएगा, मतलब कम लेना है आपको, थीटा विद के कैप। देन फाइंड द कंपोनेंट्स, तब आप कंपोनेंट्स फाइंड आउट करें ऑफ ए वेक्टर एंड द एंगल थीटा। देखें ए यूनिट वेक्टर है अपने पास, तो यूनिट वेक्टर हम लेट कर लेते हैं, ये जो ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है उसको लेट कर लेते हैं, लेट यूनिट वेक्टर ए वेक्टर जो है वो क्या है अपना xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, ले लिया भाई। अब इसने यूनिट वेक्टर है ना ये ए वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। यूनिट वेक्टर, लेट यूनिट वेक्टर ए वेक्टर जो है वो ये है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग ये आ गया, मान लिया इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम रख देते हैं हम। इसने कहा है कि ये ए जो है ये एंगल बनाता है π/4 किसके साथ, आई के साथ। ठीक है, आई के साथ π/4 का एंगल बनाता है, तो देखो आई के साथ यानी कि ए जो है वो आई के साथ बना रहा है ना एंगल, ए π/4 एंगल बना रहा है, या मैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि कोस ऑफ थीटा अगर बात करें तो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ π/4, किस किस के बीच में बन रहा है, कोस ऑफ थीटा ए और ए डॉट बी के बीच में बढ़ता है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में, तो क्या बोलते हैं आप, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे थीटा का काम π/4 कर रहा है तो कोस ऑफ π/4 लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ ए डॉट बी नहीं है, किस किस के बीच में है भाई, ए के बीच में और आई कैप के बीच में, यानी कि ए का आई कैप के साथ डॉट अपॉन इनके मैग्नीट्यूड से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। क्लियर है? तो यहां पे कोस π/4 ही रख लेते हैं, अभी फिलहाल वैल्यू रख देंगे वैसे 45 की। ए का आई के साथ डॉट करें, ए क्या है, xi प्लस yj प्लस zk, इसका डॉट करेंगे हम किसके साथ, आई के साथ, अपॉन क्या चल रहा है, ए का मैग्नीट्यूड क्या है 1, और ये भी 1, भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ये भी एक यूनिट वेक्टर ही है, इसने बोला है ना, हमने लेट कर रखा है इसको ये, तो यहां पे नीचे की कहानी तो 1 है, तो cos π/4 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू, यहां इसके साथ अगर आप डॉट करोगे तो x से ही मतलब है बस, तो x की वैल्यू आ गई 1/√2, आ गई भाई x की वैल्यू। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, देखो दूसरा क्या कहा है इसने, π/3 एंगल बनाता है j के साथ, तो यानी कि cos ऑफ π/3 जो है, cos ऑफ π/3 किसके साथ बनाता है, ये a, यही a बनाता है j के साथ, तो यानी कि a का j के साथ डॉट अपॉन इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे हम, डिवाइड करेंगे। तो cos ऑफ π/3 का मतलब 60 डिग्री, और cos 60 पे कितनी होती है वैल्यू, 1/2 इज इक्वल टू a का इसके साथ, a क्या है, xi प्लस yj प्लस zk।
ठीक है, इसके साथ डॉट किसके साथ, जे के साथ, अपॉन इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो ये भी 1 है और ये भी 1, तो ये 1/2 इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा भाई, आपका कितना आ गया, y 1/2 आ गया। सिमिलरली इसने ये आगे क्या बोला है, एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के के साथ, जो ए है वो एक्यूट एंगल थीटा बनाता है के के साथ, ठीक है, तो यानी कि कोस ऑफ थीटा, अगला क्या ले ले, कोस ऑफ थीटा, थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू किसके साथ, ए डॉट के के साथ, तो ए डॉट के करेंगे अपॉन इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, कोस ऑफ थीटा ही रखेंगे अब इसको, यहां एक एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का के साथ डॉट करेंगे, और नीचे क्या आया इसका, ये भी 1 है और ये भी 1, तो यहां से कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया भैया, आपका जेड आ गया, कितना आ गया, जेड आ गया। अब मुझे इसने बोला है कि फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए के कंपोनेंट्स बताओ, कंपोनेंट्स बताओ यानी कि स्केलर कंपोनेंट भी बताने हैं और वेक्टर कंपोनेंट भी बताने। स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, ये जो एक्स वाई और जेड है ये तो स्केलर कंपोनेंट बोलेंगे, और एक्स आई वाई जे और जेड के हैं ये क्या है, अपने वेक्टर कंपोनेंट है, ठीक है, एंड एन एंगल थीटा, और जो थीटा एंगल है वो भी बताना है, तो अब थीटा एंगल कैसे बताएंगे और कंपोनेंट कैसे बताएंगे, अब जेड तो आया ही नहीं, तो जेड नहीं आया, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू जेड है, तो हमें पता है ये इक्वेशन फर्स्ट मान के आए हैं ना हम, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे अब, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज रखो वही वैल्यू, एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या है, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो जेड की वैल्यू क्या है, कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां से क्या बन गया, 1/2 प्लस 1/4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से देखें तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 1/4 आ जाएगा भाई, 1/2 और 1/4 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1/4, तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/2 आ गई, दोनों आएंगी, क्लियर है, तो कोस ऑफ थीटा अगर मैं प्लस 1/2 लेता हूं तो कोस ऑफ थीटा एक माइनस 1/2, दो अलग अलग ले लिया हमने, कोस ऑफ थीटा 1/2 लेते हैं तो यहां पे क्या आया अपना एंगल, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ, इसको π/3 लिख सकते हैं भाई, 60 डिग्री पे होता है ना ये, 1/2 कब होती है कोस की वैल्यू, कोस π/3 पे, 1/2 को π/3 से नहीं कोस π/3 से रिप्लेस करें क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो यहां से थीटा कितना आ गया, π/3 आ गया, ठीक है, अब π/3 का मतलब 60, और ये तो एक्यूट एंगल है, इसने बोला भी था कि एक्यूट एंगल होना चाहिए, है ना, हमने बताया आपको कि एक्यूट एंगल 90 से कम रहता है वो एक्यूट एंगल, और राइट एंगल 90 डिग्री, और 90 से अबाव और 180 से कम वो क्या रहेगा, ऑब्ट्यूस एंगल। अब दूसरा ये अगर देखें तो इसकी भी अगर बात कर लें तो कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इसको ये माइनस मान लिया यहीं पे है, यहीं रहने दे, इसको कोस ऑफ π/3 से रिप्लेस कर लें, लेकिन अगले स्टेप में मैं इसको कोस ऑफ माइनस π/3 नहीं लिख सकता, कभी सोचे कि साइन में तो लिख सकते थे, साइन ऑफ, अगर ऐसा होता तो साइन में तो लिख देते, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस कोस थीटा आएगा, इससे क्या ये वापिस आ जाएगा भाई, अगर मैं इस स्टेप को ये लिख दूं कोस ऑफ माइनस π/3 तो इससे तो ये वापिस नहीं आएगा, क्योंकि कोस ऑफ माइनस π/3 तो कोस ऑफ π/3 होता है, कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, तो ये तो वापिस नहीं आएगा, तो हम क्या कैसे लिखे, अब इसको कैसे लिखे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएं, कोस ऑफ पाई माइनस π/3 अगर लिख दें तो देखो आप, कोस ऑफ पाई है तो नो चेंज कोस का कोस आएगा, वापिस देख लें आप, चेक कर लें, थीटा कितना है π/3, और सेकंड क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस आ गया, मतलब इससे ये वापिस आ रहा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, तो यहां से ये क्या है, कोस ऑफ 2π/3 हो गया भाई, इसका एलसीएम ले लें 3, तो 2π/3 हो गया, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2π/3, तो यहां से ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्या हो गया, रिजेक्ट, 2π/3 का मतलब क्या है, 2 × 180/3, तो 3 से 120 डिग्री आ गया ये एंगल, कितना आ गया 120, और हमें तो एक्यूट चाहिए तो ये रिजेक्ट कर देंगे, क्या बोलेंगे, बिकॉज थीटा क्या है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल,
इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। तो देयरफॉर थीटा हम क्या लेंगे, ये लेंगे। इसने बोला था ना कि एंगल थीटा बताओ, तो थीटा कितना आ गया आपका, π/3 आ गया। क्लियर है भाई। अब हमें ये भी बताना है कि इनके कंपोनेंट बताने थे, तो x और y तो है अपने पास, z और बता देंगे बस। तो z क्या आ गया अपना, देयरफॉर z जो है, z इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा कितना, π/3। तो कोस π/3 का मतलब 60, तो 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2। तो 1/x y z ये आ गए। तो अगर हम बात करें इनके कंपोनेंट और बताने थे हमें ए वेक्टर के, तो ए वेक्टर क्या आ गया आपका, ये आ गया। देयरफॉर आप लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/√2 I, ठीक है, प्लस y क्या है अपना, y 1/2j और प्लस 1/2j है भाई। और ये कितना आया आपका, ये भी 1/2 आया, 1/2k कैप। तो ए वेक्टर ये आ गया। हमें तो कंपोनेंट्स बताने थे ए वेक्टर के, तो आप क्या लिखेंगे, देखें इसके बाद आप लिख लेंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं, स्पेस नहीं है भाई, यहां लिख देता हूं। आप ये तो दोनों साइड में ये तो करके दिखाने हैं आपने, ये यहां तक ठीक है। उसके बाद इसके नीचे आप ये लिख कर लेंगे क्या, कि आप लिखेंगे स्केलर कंपोनेंट्स। वो क्या आ गए आपके, वो आ गए 1/√2, 1/2 और 1/2, ठीक है। और बात करें वेक्टर कंपोनेंट की, वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट 1/√2 I कैप कोमा 1/2j कैप कोमा 1/2k कैप। ये क्या आ गए आपके, वेक्टर कंपोनेंट आ गए। और एंगल कितना आ गया, एंगल आ गया π/3। एंड एंगल थीटा, यहां पे ये भी लिख सकते हैं आप, एंगल थीटा इज इक्वल टू π/3। जो बात इसने पूछी थी वो सब हमने बता दी है। इसके बाद आप ये जो मैंने अलग से किया है ये नोट डाउन कर लेंगे भाई, थोड़ी स्पेस की कमी थी। क्लियर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए भी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 28 क्या कहता है, शो दैट ए वेक्टर, ये वेक्टर है, बी वेक्टर, ये वेक्टर गिवन है, और सी वेक्टर ये है, टेकन इन ऑर्डर फॉर्म द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। कहता है कि ये ए बी सी वेक्टर आपको दिए गए हैं, ये ऑर्डर में लेने हैं, ठीक है। और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये बात आपने शो करने हैं। और ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, और जो बच गए ट्रायंगल में एंगल वो भी आपने फाइंड आउट करने हैं। अब मान लिया ये ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, ये ट्रायंगल ले ली। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा एंगल 90 डिग्री आएगा, तो हम एक वैसे ही ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। बाद में बढ़ा देंगे इसको 90 जिस पे भी आएगा। मान लिया ये PQR ट्रायंगल है अपनी, ठीक है। और ए वेक्टर ये है, मान लेते हैं ए वेक्टर ये है अपना, बी वेक्टर ये है, और सी वेक्टर ये है, ठीक है। अगर आप लिखना भी चाहें तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लिख लेंगे, क्या है अपना पूरा लिखना चाहें तो, ठीक है, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब यहां बात करें, देखो PQR है ना, तो बी को मैं यहां लिख लेता हूं भाई, ऑर्डर फॉर्म में लेना है तो मैं मान लिया ये बी यहां ले लेता हूं और सी यहां ले लेता हूं, ठीक है। ए बी सी ऑर्डर में ले लिए ना, ठीक है, PQR ABC, ठीक है। अब यहां पे देखो, तो अब मुझे क्या करना है, हमें भाई एंगल P भी फाइंड आउट करना है, Q भी फाइंड आउट करना है, और R भी फाइंड आउट करना है। सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं भाई। इसने बोला है कि एक तो 90 डिग्री शो कर दो, ठीक है, दूसरा हमें जो बच गए वो एंगल भी निकालने हैं, इसका मतलब तीनों ही एंगल हमें चाहिए। तो अगर हम बात करें कोस ऑफ P की, कोस ऑफ P की अगर मैं बात कर लूं, P लिख लेता हूं, इस एंगल को P से डिनोट कर लूं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या कर लेंगे, डॉट कर लेंगे, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, A डॉट C। देखो सबसे पहले तो आपने ABC लिख लेना है भाई क्वेश्चन में, यहां पे A डॉट C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ C। आपने ए वेक्टर लिख लेना है, क्या गिवन है, 2i माइनस जे प्लस के। बी वेक्टर क्या गिवन है, i माइनस 3j माइनस 5k। और सी वेक्टर क्या गिवन है, 3i माइनस 4j माइनस 4k, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कोस पी निकाले, तो ए का सी के साथ डॉट करेंगे। एक ए लिख लो पहले, 2i माइनस जे प्लस के का डॉट सी के साथ, यानी 3i माइनस 4j माइनस 4k के साथ करेंगे, अपॉन
इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो ए का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। अब करो भाई इसको सोल्व, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 6 आएगा, आई का आई से मतलब है जे का जैसे माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया, और ये माइनस का 4 यहां से आ गया, अपोन क्या चल रहा है इसके, इसकी बात करें तो यहां से 2 दूनी 4, 5 और 1 6, रूट 6 यहां से आ जाएगा, और यहां से 16 16 32 32 और यहां से आएगा 9 41 आ जाएगा भाई, तो रूट 41 यहां से, तो यहां से 4 से 4 कट गया, और इसकी अगर हम बात करें तो इसको मैं क्या लिख दूं, रूट 6 लिख दूं, रूट 6 बाई 41, रूट 41, इससे ये कट जाएगा तो रूट 6 ऊपर बचेगा, रूट 41 इसको एक अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं। अब मुझे एंगल चाहिए पी, तो पी कितना आ गया, कोस इनवर्स रूट 6 अपॉन 41 आ गया भाई, पी एंगल आ गया अपना। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्यू निकालना है और आर निकालना है, क्यू भी निकाल दो। तो कोस क्यू की अगर मैं बात करूं, कोस क्यू, तो क्यू क्या कैसे आ जाएगा, ए का बी से डॉट करेंगे भाई, ए और बी के बीच में है ना क्यू एंगल, तो ए और बी का डॉट कर दो और इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। तो यहां पे कर लेते हैं, अब हम देखो यहां पे बात करें तो कोस ऑफ क्यू, थीटा नहीं क्यू लिख ले भाई, थोड़ा सा निकाल ले इसको, कोस ऑफ क्यू की बात कर रहे हैं हम, ए का बी से डॉट, तो ए क्या है अपना 2i माइनस जे प्लस के का डॉट किसके साथ, बी के साथ, बी क्या है i माइनस 3j माइनस 5k के साथ, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसका, ए का, ए क्या है भाई अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये क्या है अंडर रूट ऑफ पी हो गया, ए हो गया, बी का मैग्नीट्यूड ये, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। क्लियर है, तो करो भाई इसको सोल्व, यहां से कितना आया 2, और इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3, और यहां माइनस का 5 आएगा, अपॉन नीचे कुछ भी आए, नीचे चलो कर लेते हैं 4 1 5 और 1 6, रूट 6 आया, यहां से 5 5 25 25 और 9 34 और 1 35, रूट 35 आया भाई, नीचे से देखो 5 5 25 और 9 34 और 1 35, तो यहां पे 3 और 2 5, ये कितना आया 0 आया। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है भाई, कोस थीटा 0 कब होता है अपना 90 डिग्री पे होता है ना, कोस थीटा 0 90 पे होता है, तो कोस 90 यानी कि थीटा कितना आ गया अपना यहां से 90 डिग्री, तो हमें क्या पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल किस पे बनेगी अपनी, क्यू पे, क्यू पे क्या रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल रहेगा। तो मैं इस फिगर को थोड़ा सा अगर मैं सही बना दूं तो ये ऐसे बना दूं भाई, ऐसे, ये P है अपना, ये Q, Q पे 90 आ गया ना, देखो ये आ गया, क्लियर है, Q पे कितना Q है, ये Q थीटा नहीं है Q है भाई, ये Q एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। ये बात शो हो गई जो इसने पहले करवाई थी कि शो करो कि ये साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये बात शो हो गई। ठीक है, दूसरा रिमेनिंग एंगल निकालने थे तो एक निकाल दिया मैंने, P निकाल दिया, अब R और बच रहा है बस, तो R और निकाल दो, तो देयरफॉर कोस R की अगर हम बात कर ले तो कोस R क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा बी और सी का डॉट कर देंगे, बी का सी के साथ डॉट अपॉन इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी से करें डिवाइड, तो करें भाई, यहां कर देता हूं मैं, देखो इसको, तो यहां से क्या आ जाएगा कोस ऑफ आर, देखो यहां नहीं आ पाएगा, यहां तक आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम करते हैं कोस आर की वैल्यू जो है ये इसमें वैल्यू और रखते हैं और हम आर फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए भाई कोस आर फाइंड आउट कर लेते हैं हम, कोस आर की अगर हम बात करें तो कैसे निकलेगा, बी का सी के साथ डॉट करेंगे ना, अपॉन इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, बी के से और सी के से। अब यहां पे बात करें तो बी क्या है अपना आई माइनस 3j माइनस 5k है, का डॉट करेंगे सी के साथ 3i माइनस 4j माइनस 4k के साथ, अपॉन इनका मैग्नीट्यूड, बी का क्या है, बी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, और सी का क्या है भाई 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। अब करें इसको सोल्व, तो आई का आई से 3 आ गया, जे का जे से तो प्लस का 12 आ जाएगा, और ये प्लस का 20 आ जाएगा, है ना, अपॉन यहां नीचे से क्या आया भाई 9, और ये
9 और एक ये कितना हो गया 10, 10 और 25 ये 35 हो गया √35। और यहां से बात करें तो 4 चौक 16 और 16 32, 32 और यहां से कितना आ जाएगा 9 41, कितना आ जाएगा 41। ठीक है, तो ऊपर कितना आया भाई, ये 20, ये 15, ये और 20, ये 35 आया। अब नीचे से √35 अपॉन √41, तो ये कितना आ गया अपना √35 अपॉन √41 लिख सकते हैं। इसको एक एंड रूट के भी नीचे लिख सकते हैं। तो यहां से cos r इज इक्वल टू √35 अपॉन 41, तो r इज इक्वल टू cos इनवर्स √35/41, ये आ गया एंगल r। तो हमने एक एक सारे एंगल जो बच गए थे वो भी निकाल दिए, P और R, और Q पे भी हमें पता चल गया कि एंगल कितना है भाई 90 डिग्री। शुरू में थोड़ी पता चल जाएगा कि कौन सा कितना एंगल है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, निकाल के देखेंगे तो पता चल जाएगा अपने को। क्लियर है? ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। और अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। एक एक क्वेश्चन हम आपके लिए करवा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।